अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग में तारा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ आज ज़ीरा राइस यानी ज़ीरा पुलाव। बहुत ही टेस्टी यमी होता है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज लिया था जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उनमें 2 बादियान के फूल यहाँ पे मैंने लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 तेज़ पत्ता लिया है और 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है जिसको दरदरा सा मैंने कर लिया है। 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक डाला है, यहाँ पर हस्बे ज़ायका नमक डाल लें। और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 ग्लास बासमती राइस, जिन्हें आधा घंटा पहले धो के मैंने भिगो के रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी और उसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं। अच्छा, एक बात का आप ख़ास ख्याल रखें, जो हमारे बिगनर भी हैं, जो हम अभी बनाना सीख रहे हैं, कि जब भी आप प्याज डालते हैं ना, काटते हैं, तो इसको इक्वली कटिंग किया करें, यानी बारीक कटिंग किया करें, ताकि जब आप इसको फ्राई करें तो ये इक्वली ब्राउन हो। क्योंकि अगर मोटा और पतला होगा ना तो कोई जल्दी फ्राई हो जाएगा, कोई देर से फ्राई होगा, तो आप जो भी पुलाव बना रहे हैं ना उसका कलर जो है वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो जब ये इक्वली ब्राउन होते हैं तो हमें जो शेड रखना होता है ना वही हम इसको लॉक कर देते हैं और वही जो है वो हमारा बनता है। तो देखिए ये लाइट सा पिंक हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर मैंने अब खड़ा मसाला सारा डाल दिया है। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसको डालते ही ना मसाले में से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर साथ ही हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि जो इसकी स्मेल होती है ना वो चली जाए और फिर इसके अंदर से एक अच्छी सी इसके भुने हुए होने की खुशबू आने लग जाए। तब तक आपने इसको इसमें फ्राई करना है। तो देखिए जी, हमारे प्याज बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम पानी डालेंगे ना तो उसके ब्राउन होने का प्रोसेस जो है ना वो वहीं पे रुक जाता है और हमें फिर जितना कलर चाहिए होता है ना वो हमें कलर वहीं पे मिलता है। अब डालेंगे नमक इसके अंदर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, इसके बगैर भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये देखिए जी, इसको अच्छे से जब हम फ्राई कर लेंगे तो अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। पानी मैंने इसमें डाला है, 2 ग्लास चावल थे तो इसमें 4 ग्लास पानी हम डाल देंगे और फिर इसको कवर करके और बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं। चलिए जी, ये देखिए माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त बबल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं इसमें। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। तमाम अच्छे से जो है वो उसको साफ़ करेंगे, थोड़ा सा इसको हिलाएंगे और फिर इसको दोबारा से कवर करेंगे कुक होने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और एक थम्स अप तो ज़रूर दीजिए। तो देखिए जी, इसको अब हम कवर कर देंगे और फिर इसको कुक होने देंगे। तब टिल देन के सेंटर में एक दफ़ा देखेंगे इसको। ये देखें सेंटर में थोड़ा सा एक दफ़ा हिला लेते हैं ताकि हमारे राइस जो है ना वो इक्वली कुक हो। ये ना हो कि एक जगह से वो पकते रहें और ऊपर वाले जो हैं वो कच्चे रह जाएं। तो सेंटर में एक दफ़ा आप हल्के हाथों से चम्मच चला दीजिए। चलें जी, अब देखते हैं। अब देखें इसमें बड़े बड़े बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब आप जब इसको थोड़ी देर के लिए करेंगे ना तो ये बबल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, पानी कम होना शुरू हो जाएगा। तो यही स्टेज है जब हमने इसको दम पे जो है वो रखना है। अब क्या करेंगे कि इसको ज़रा रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देंगे ताकि ये ज़रा थोड़ा सा लगे ना कि बाज़ार से मंगाया हुआ है, आपने घर में नहीं बनाया। तो इसको थोड़ा सा हम जर्दा रंग इसमें डाल देंगे। आप ऑप्शनल है ये भी, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इट्स ओके। सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। चलिए जी, हमने 20 मिनट इसको दम दे दिया और माशाल्लाह से इतनी अच्छी सी किचन में खुशबू आई है कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और आप देखें चावल भी हमारे कितने खिले खिले और ज़बरदस्त किस्म के बने हैं।
ये इंस्टेंट जो है ये बिरयानी और पुलाव जो है उसका आप ये कह लीजिए रिप्लेसमेंट है कि अगर आप वो नहीं बना सकते तो आप इस तरह भी राइस बना सकते हैं। तो चलें इसको अब हम डिश आउट कर देते हैं और अच्छे से पहले आप इसको जो है हल्के हाथों से आप इसको हमेशा मिक्स किया करें। बहुत ज़्यादा चम्मच ज़ोर से नहीं चलाना आपने, वरना राइस ख़राब हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में अगर मेहमान आ जाते हैं और आपके घर में कोरमा बना हुआ है या कढ़ाई बनी हुई है या आपने चिकन के कोई पीसेस रोस्ट करके रखे हुए हैं और आप बिरयानी और पुलाव बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे होते हैं, तो आप इस तरह के राइस बनाएं और उसके साथ उसको जो है वो सर्व कर दें। जब गार्निशिंग करें तो धनिया एंड में डालें ताकि ये ब्लैक ना हो जाए और आपके चावल जो हैं वो देखने में बहुत ही अच्छे लगें। खाने वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।